हरियाणा चुनाव से पहले ही अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी हार मान चुकी है। अरविंद केजरीवाल के बयान के बाद क्यों मचा है सियासी घमासान, इन सवालों का जवाब आपको इस स्टोरी में मिल जाएगा। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अरविंद केजरीवाल अब पहले से ही हार मानने वाले बयान दे रहे हैं, और क्यों अपने ही जन्मभूमि में अरविंद केजरीवाल कॉन्फिडेंट नजर नहीं आ रहे हैं, जिसको लेकर कई सवाल भी सुलग रहे हैं। तो चलिए पूरी कहानी आपको समझाते हैं और बताते हैं कि आखिर कैसे आम आदमी पार्टी की हालत खराब हो चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। क्या अरविंद केजरीवाल ने मान ली हार? हरियाणा चुनाव में किसके सिर सजेगा ताज? केजरीवाल के नए बयान से क्यों मचा बवाल? क्यों नहीं बन सकती आपके बिना सरकार? क्या हरियाणा चुनाव से पहले ही केजरीवाल ने अपनी हार कबूल कर ली है? ये सवाल इसलिए क्योंकि अरविंद केजरीवाल के नए बयान से यही नजर आ रहा है, और उनके बयान से अंदाजा लगाया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं असहज हैं और अपनी हार अभी से ही स्वीकार कर चुके हैं। तो चलिए बिना देरी किए आपको बताते हैं ये पूरी स्टोरी। दरअसल हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत गरमाई हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम राजनीतिक दल बड़ी बड़ी रैलियां भी कर रहे हैं। ठीक इसी तरह से आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने भी कैथल में रैली को संबोधित करते हुए भाजपा पर कड़ा प्रहार किया और कहा कि हरियाणा में हमारे बिना सरकार नहीं बन रही है। लेकिन इस बयान में आगे जो कुछ भी कहा अरविंद केजरीवाल ने, उसने उनकी हताशा को बता दिया है। दरअसल जनता को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अभी थोड़े दिन पहले ही जेल से छूटकर आया हूं। अगर उनको जेल से 3-4 महीने पहले छोड़ दिया जाता तो हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती। केजरीवाल ने कहा कि मुझे 10 दिन पहले छोड़ा है, लेकिन फिर भी कह रहा हूं कि हरियाणा में सरकार हमारे बिना नहीं बन रही है। जो भी सरकार बनेगी वे उनसे काम कराएंगे और अपनी गारंटी पूरी करवाएंगे। जनता को दी 5 गारंटियां। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वे 5 गारंटियां देकर जा रहे हैं, जिसमें से पहले है कि 24 घंटे राज्य में बिजली देंगे और 0 बिजली बिल आएगा। लोगों के बकाया बिल भी माफ कर दिए जाएंगे। ऐसा में दिल्ली में और पंजाब में भी किया गया है। दूसरी गारंटी ये है कि जैसे पंजाब और दिल्ली में शानदार स्कूल बने हैं, वैसे ही हरियाणा में भी बनाए जाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हरियाणा के लोगों के बच्चों की गारंटी उनके हाथ में है। बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छा रोजगार देंगे। ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो ये कहे कि आप हमें वोट दो, हम आपके बच्चों का भविष्य संवार देंगे। ऐसा सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही कहता है। हरियाणा में शानदार अस्पताल बनाएंगे केजरीवाल। तीसरी गारंटी में केजरीवाल ने पूरे हरियाणा में शानदार मोहल्ला क्लिनिक बनाने की बात कही है। केजरीवाल बोले कि सभी पार्टियों ने जितने भी सिविल हॉस्पिटल बनवाए हैं सभी कबाड़ हैं। दिल्ली की तरह ही शानदार अस्पताल बनाएंगे और सभी इलाज को मुफ्त करवा देंगे। चौथी गारंटी में वे बोले कि दिल्ली में 12 लाख बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम करके आए हैं। वहीं पंजाब में 45,000 सरकारी नौकरी दे दी है। ये नौकरियां बिना रिश्वत और बिना सिफारिश के दी गई है। 3 लाख प्राइवेट रोजगार का इंतजाम भी किया गया है। हरियाणा के बच्चों के लिए भी रोजगार का इंतजाम किया जाएगा। वहीं 5वीं गारंटी ये है कि 18 साल से ऊपर की महिलाओं के बैंक खातों में हजार रुपए हर महीने डाले जाएंगे। हमारे बिना नहीं बन रही सरकार। उन्होंने कहा कि लोग कहेंगे कि गारंटी तो अरविंद केजरीवाल बड़ी बड़ी दे रहे हैं, लेकिन जीतोगे क्या? इस पर केजरीवाल ने कहा कि अगर ये लोग हमें 3-4 महीने पहले जेल से छोड़ देते तो सरकार हमारी बनती। 10 दिन पहले मुझे जेल से छोड़ा गया है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि हमारी इतनी सीटें आ रही हैं कि हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी हरियाणा की। ये 5 गारंटी है, पूरी करने की जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल ने ली है। 27 सितंबर को आम आदमी पार्टी के चुनाव प्रचार का आगाज कर दिया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद ये अरविंद केजरीवाल का पहला राजनीतिक कार्यक्रम था। अगले कुछ दिनों में अरविंद केजरीवाल इस तरह के रोड शो कम से कम 10 उम्मीदवारों के लिए करने वाले हैं। सवाल ये उठता है कि आम आदमी पार्टी हरियाणा में चाहती क्या है?
अरविंद केजरीवाल ने आज जगाधारी में जो जनता को संबोधित करते हुए जो बात कही, उसके कई अर्थ निकाले जा रहे हैं। एक तरफ तो वो भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करते हैं, वहीं दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि हरियाणा में कोई भी सरकार जो है वो आम आदमी पार्टी के बिना नहीं बनेगी। उनके इस बयान के कई अर्थ भी निकाले जा रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के मुंह से कोई बात यूं ही नहीं निकलती है। राजनीति के वे माहिर खिलाड़ी बन चुके हैं। कांग्रेस की हार की जमीन तैयार कर रहे अरविंद केजरीवाल जितना कहेंगे कि उनकी पार्टी के बिना हरियाणा में किसी भी पार्टी को सरकार बनाना मुश्किल होगा, उतना ही कांग्रेस के लिए मुश्किल खड़ी होने वाली है। हालांकि पिछले चुनावों में आम आदमी पार्टी के वोट परसेंटेज इतना निराशाजनक है कि कोई सामान्य आदमी भी यही कहेगा कि उनकी पार्टी एक भी सीट जीतने की स्थिति में नहीं है। पिछले लोकसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से गठबंधन किया था। इस गठबंधन में आम आदमी पार्टी को केवल एक सीट कुरुक्षेत्र में ही मिले थे। कुरुक्षेत्र में भी आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट चुनाव नहीं जीत सका। हालांकि करीब 4 विधानसभा क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर बढ़त बनाई थी, पर उस बढ़त में कांग्रेस के कोर वोटर्स का सपोर्ट भी रहा था। चूंकि विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के मुकाबले में कांग्रेस का भी प्रत्याशी रहेगा, इसलिए उम्मीद यही है कि आम आदमी पार्टी को बीजेपी विरोधी वोट पूरे के पूरे नहीं मिलेंगे। 2019 के विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी का वोट शेयर 1% से भी कम था। अगर आम आदमी पार्टी का वोट शेयर 2 से 4% बढ़ भी जाता है तो भी सीट जीतना मुश्किल ही होगा। हाँ, ये तय है कि कांग्रेस प्रत्याशी को हारने का काम जरूर आप प्रत्याशी करवाएगी। क्या सरकार बनाने के लिए बीजेपी को भी करेंगे सपोर्ट? अरविंद केजरीवाल का यह बयान कि हरियाणा में कोई भी सरकार आम आदमी पार्टी के बिना नहीं बनेगी, ये संदेश है कि वे कुछ सीटों पर अपनी पूरी ताकत से लड़ेंगे। इसका एक अर्थ ये भी है कि वो बहुमत लायक आंकड़ा भले ही ना ला सके, पर इतनी सीट जरूर आएगी कि विधानसभा में उनके समर्थन की जरूरत आ जाए। अब सवाल ये उठता है कि कोई भी सरकार में तो बीजेपी भी शामिल है, क्या बीजेपी को भी जरूरत पड़ने पर आम आदमी पार्टी सपोर्ट करेगी? ये बड़ा सवाल है। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है कि हरियाणा में हंग असेंबली की नौबत आ जाए। इस दशा में अगर आम आदमी पार्टी 4 से 5 सीटें भी जीत लेती है तो वो किंग मेकर की भूमिका में आ सकती है। बीजेपी का विरोध कांग्रेस के नाम पर चुप्पी क्यों? जिस दिन से अरविंद केजरीवाल तिहाड़ से बाहर आए हैं, वो कांग्रेस का नाम लेने से बच रहे हैं। उनका सारा विरोध बीजेपी और मोदी सरकार को लेकर ही रहता है, जबकि शराब घोटाले को कोर्ट में ले जाने वाली कांग्रेस ही थी। पर राजनीति में बहुत कुछ ना चाहते हुए भी करना पड़ता है। जगाधरी में अरविंद केजरीवाल का पूरा फोकस बीजेपी विरोध में ही था। उन्होंने कहा कि पूरा हरियाणा इस वक्त बदलाव चाहता है। जहां भी जाओ पता चलता है कि लोग इन्हें यानी कि बीजेपी गांव गली में नहीं घुसने दे रहे हैं। अब तक हरियाणा में एक पार्टी से नाराज होकर दूसरी पार्टी को वोट देते थे, लेकिन अब एक ईमानदार पार्टी सामने आई है। जब मैं जेल में था, इन्होंने हमारे विधायक खरीदने की भी बहुत कोशिश की। इन्होंने दिल्ली से लेकर पंजाब तक की सरकार गिराने की धमकी भी दी, लेकिन इतनी कट्टर ईमानदार पार्टी है कि हमारा एक भी विधायक नहीं टूटा। केजरीवाल के भाषण से ये भी समझ में आता है कि ये भी हो सकता है कि आम आदमी पार्टी हरियाणा में कांग्रेस के साथ फ्रेंडली मैच खेल रही हो, जैसा लोकसभा चुनावों में पंजाब की सीटों पर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ फ्रेंडली मैच खेला था। अगले कुछ दिनों में ये समझ में आएगा कि अरविंद केजरीवाल हरियाणा में चाहते क्या है। अगर कुछ सीटों की ही सक्रियता बढ़ती है तो ये समझ में आएगा कि बाकी सीटों के लिए कांग्रेस से अंदरूनी गठबंधन हो गया है। सुलगता सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।